कांग्रेस प्रत्याशी राय सिंह मान अलीपुर वार्ड नंबर 4 से क्षेत्र की जनता को दिया अपना परिचय। राय सिंह मान के पिताजी प्रधान चौधरी रिसाल सिंह अलीपुर के वरिष्ठ समाज सेवी रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं राय सिंह मान जी। राय सिंह मान ने उच्च शिक्षा ग्रहण की और एमसीडी के हेल्थ विभाग से सेवानिवृत्त हुए और समाज की सेवा में लगे। जानते हैं उनसे जनता के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है अलीपुर वार्ड। और आज हमारे साथ में है राय सिंह मान जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर मैं उनके पारिवारिक बातें कहूँ तो राय सिंह मान जी के पिताजी प्रधान रिसाल सिंह जी वरिष्ठ समाज सेवियों में गिने जाते थे और उनका परिवार हमेशा समाज से जुड़ा रहा है। और अगर शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इस परिवार के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एजुकेटेड नहीं हो। उच्च शिक्षा सभी ने पाई है और शिक्षा के बारे में आगे उनकी सोच भी अच्छी है कि हर बेटी हर बेटा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बाकी कुछ बातें जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं और जो इस क्षेत्र के वोटर नहीं जानते हैं वो भी जान लें, क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का शिक्षित होना और सामाजिक होना ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर क्षेत्र का प्रतिनिधि शिक्षित होगा और सामाजिक होगा तो क्षेत्र की हर समस्या को बखूबी उठा पाएगा। तो आज राय सिंह मान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और हमारे दर्शक और आपके क्षेत्र के वोटर वो ये भी जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना शिक्षित है और कितना समाज से जुड़े हुए हैं और कितनी वो क्षेत्र की समस्याओं से जानते हैं कि उस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से हल कर पाएंगे उनका। मेरा नाम राय सिंह मान है जी। मैं वार्ड नंबर 4 अलीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। और क्योंकि मेरा परिवार जो है वो शुरू से कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी पहले 5 कांग्रेसियों में से एक होते थे। वो 1956 से लेकर 1990 तक प्रधान रहे और उसके बाद उनकी राजनीति को मैंने आगे बढ़ाया। मेरा लालन पालन जितना भी हुआ वो सामाजिक परिवार में हुआ। मैंने अपना हायर सेकेंडरी का जो शिक्षा है वो अलीपुर से ग्रहण की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रोडिमल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और क्योंकि मैं 74 में NSY ज्वाइन किया था, इसलिए मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी रही है। उसी को देखते हुए कांग्रेस ने मुझे काबिल समझा। पारिवारिक पृष्ठभूमि जो बहुत मजबूत थी, गांव के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और इसलिए उन्होंने मुझे टिकट दे के वार्ड नंबर 4 में चुनाव लड़ने के लिए भेजा। राय सिंह मान जी, ये तो रहा आपका परिचय और आपके परिवार का परिचय रहा और सामाजिक में क्या कुछ गतिविधियाँ रही आपके परिवार की, वो चीज़ का परिचय रहा। अब बात करते हैं, अब सीधे आ जाते हैं हम क्षेत्र की समस्याओं पर। आप पे अभी चुनाव का प्रचार कर आज चुनाव का प्रचार थमा है, तो इस बीच में आप जहाँ भी गए हैं या उससे पहले कितनी समस्याएं ऐसी हैं जो पिछले पार्षदों ने नहीं पूरी की हैं और कहाँ तक ये देखा जा सकता है कि वो कितनी जटिल समस्या है जिससे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। देखिए योगी जी, मैं इस चुनाव से पहले आपको बता दूं, दिल्ली नगर निगम में मलेरिया इंस्पेक्टर के पद पे मैंने 2002 से और 2015 तक सर्विस की है, जिसमें क्योंकि मैं नरेला जोन में मेरी पोस्टिंग हुई थी 2002 में, इसलिए मैं यहाँ की जितनी भी समस्याएं गांव की क्षेत्र की उनसे भली भांति परिचित हूँ। और क्योंकि 2002 से 15 तक मैं इंस्पेक्टर रहा, उसके बाद मुझे एंटी मलेरिया ऑफिसर यानी कि जोन का सर्वोच्च पद होता है एक मलेरिया डिपार्टमेंट में, AMO जिसको बोलते हैं, उस पद से मेरा रिटायरमेंट हुआ है। समस्याओं की जहाँ तक बातचीत है, हमारे यहाँ क्षेत्र की मुख्यतः 5 या 6 समस्याएं मेन है। सबसे पहली समस्या हमारा पानी का निकासी। पानी के निकासी के लिए
अगर दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधि ज़्यादा प्रयास करता है तो मैं समझूंगा कि आधे से ज़्यादा जो हमारी समस्या वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद शुरू होती है हमारी गली नाली का बनना और उनकी मरम्मत। दो समस्याएं बहुत ज़्यादा है ये, जो ना तो यहाँ पर गलियों का जो है पुनर्निर्माण हुआ है और ना ही नालियाँ बनी है। सो ये सारा डंप हुआ पड़ा एरिया, क्योंकि पिछले 15 साल में बीजेपी के राज में यहाँ ना तो नालियाँ बनी है, ना सड़कें बनी है और ना ही पानी की निकासी हुई है। सफाई व्यवस्था है चौथी समस्या, जो सबसे भयंकर है। यहाँ पर पिछले कई साल से यहाँ पर हमें कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता हुआ नज़र नहीं आता है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 20 साल में यहाँ जब हमारी बहन अरुणा 2002 से 2007 तक रही तो पूरा दिल्ली नगर निगम का सिस्टम काम करता था। उसके बाद 15 साल निकल गए और हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। मेरे बड़े शिव मंदिर के साथ में एक तालाब है जिसको हम राम तालाब के नाम से जानते हैं, जहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने जाते हैं। लेकिन इतना भयंकर वहाँ डंपिंग स्टेशन है जिसको हम ढलाव भी बोलते हैं। वो अपने रूम से निकल के पूरा का पूरा जो कूड़ा है वो बाहर उस पार्क के गेट तक आ गया है। नंबर 2, हमारे यहाँ गढ़ी में एक प्राइमरी स्कूल है, उसके सामने गेट के सामने ठीक डंपिंग स्टेशन है और वो भी कूड़े के ढेर से गेट भी हटा पड़ा है। तीसरा एक हमारे यहाँ प्रधान विशाल नगर है दयाल मार्केट के साथ में, वहाँ मेन रोड पे डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें देख के जब हम यहाँ सफाई विभाग के कर्मचारियों से अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी कूड़ा उठाने का काम हमारा नहीं है, कूड़ा उठाने का काम हमने जो डिपार्टमेंट है दिल्ली नगर निगम ने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है, आप उसकी फ़ोटो खींच के भेजो फिर वो सफाई करेंगे। हमने बार बार अपने क्षेत्र की फ़ोटो खींच के भी भेजी, अधिकारियों से कंप्लेंट भी की, उनका एक ही जवाब होता है कि ये कूड़ा उठाने का काम हमारा नहीं है। बहानेबाजी इतनी है, 15 साल में दिल्ली नगर निगम में जितना गंदगी, जितना रोड टूटना, जितना नालियों का टूटना, उनमें ख्याल से तो आप जाके अगर गांव में देखोगे और क्षेत्र में देखोगे तो एक भी नाली का पानी बहाव पर नहीं है, वो बिल्कुल डंप हुई पड़ी है। और सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी फैलती है डेंगू की, जो पानी जमा हो जाता है, साफ पानी भी जमा होता है, उसमें डेंगू का मच्छर जो एडिस मच्छर होता है वो पैदा होता है। और आज मेरे गांव की हालात है कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया काफ़ी बड़े रूप में, विकराल रूप में आज यहाँ पर है। अभी मैं सुबह 4 जगह जो डेंगू के मरीज मैक्स हॉस्पिटल में शामिल है उनसे मिल के आया। बड़ा भयंकर सीन है, बड़ा भयंकर दृश्य है ये, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं बनूंगा तो सबसे पहले नालियों की सफाई करूंगा, उसके बाद नालियों की मरम्मत, रोड की मरम्मत, पानी की निकासी और सफाई व्यवस्था का दुरुस्त होना। क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा पहला कार्य होगा कि अपनी जनता को पब्लिक हेल्थ के माध्यम से सुरक्षित करना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। राज सिंह मान जी, बात की जाए जैसे अभी आपने अलीपुर की कई समस्याएं बताई हैं, इसी तरह कई गाँवों की समस्या यही है कि पानी की निकासी का समाधान नहीं किया जाता। क्या कारण रहा कि अब तक जो जितने भी पार्षद रहे या जितने भी विधायक रहे वो उस चीज़ की निकासी नहीं कर पाए? नहीं देखिए, जहाँ तक क्या वही पढ़ा लिखा नहीं होना? नहीं, जहाँ तक विधायक की बात हो तो विधायक जसवंत सिंह राणा हमारे क्षेत्र में, नरला क्षेत्र में विधायक बने थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाले बनवाए थे उस टाइम, और उन नालों का जो निकास था वो दोनों तरफ हमारे यहाँ 2 बड़े बड़े पहले नहर होती थी, वो नालों का रूप ले चुकी है। तो एक तो हमारा जो थाने से आगे एक बड़ा नाला है जो पहले नहर होती थी, उसमें हमने कनेक्ट कराया था। और दूसरा हमारा ये गढ़ी से आगे श्रेष्ठ फैक्ट्री होती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला है जो पहले वो भी नहर होती थी, इसमें कनेक्ट कराया था। लेकिन सफाई व्यवस्था का ठप होना, सबसे बड़ी समस्या सफाई व्यवस्था की है, उसका ठप होना और नाली और नालों का टूट जाना। क्योंकि उसके जो भी नाली और नाला टूटता है वो पूरा का पूरा उसका जो मटेरियल है वो डंप हो जाता है और उस नालों की सफाई नहीं होती, इसलिए पानी रुका पड़ा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार तो इतना है कि मुझे कोई कर्मचारी नज़र नहीं आता। मुझे लगता है नाले टूटना भ्रष्टाचार की भेंट, नाला टूटना भी भ्रष्टाचार है। क्योंकि एक हमारे यहाँ MCD में स्टोर होता है, मैंने दिल्ली नगर निगम में नौकरी की है, मुझे सिस्टम का पता है कि मरम्मत कहाँ से होती है, बनता कहाँ से, बजट कहाँ से आता है,
कौन सी फाइल कहाँ से मूवमेंट होती है, कहाँ पे जाती है, कहाँ से पैसा सेंक्शन होता है और किसके हाथ में कितनी पावर है। क्योंकि 40 साल की सेवा के बाद मैं इतना तो समझ पाया हूँ कि दिल्ली नगर निगम में हो क्या रहा है। और मैं ये समझता हूँ अगर मुझे मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे गांव की जनता अगर मुझे इस इलेक्शन में जिताती है, सबसे पहला मेरा काम होगा नाले नालियों की सफाई, सड़कों का बनाना, नालियों का बनाना, पानी की निकासी और जनता को बिल्कुल स्वस्थ जीवन देना। ये मेरा पहला उद्देश्य होगा, मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो हम अपने क्षेत्र के दर्शकों को और अपने वोटरों को एक ही बात कहेंगे कि अपने क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पहले उनकी अच्छी तरह से जांच परख कर लीजिए, उनकी सूझबूझ देख लीजिए, उनका क्या कुछ अनुभव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो अब तक कोई भी निगम पार्षद रहा, गांव के दोनों तरफ दो नाले होने के बावजूद भी अगर गांव से जल भराव समाप्त नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं वही बातें हैं कि उनकी अपनी सूझबूझ नहीं थी, अपना कोई भी अनुभव नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से राय सिंह मान जी ने बताया कि वो MCD से रिटायर हैं, तो उनका अनुभव ये कहता है कि जो उनकी बातों से लग रहा है कि उनका जो स्वयं का अनुभव है, वो MCD में रहते हुए वो सारी चीज़ों को जानते हैं और किस तरह से उसको बाहर करना है वो इस चीज़ को भी जानते हैं। तो अभी आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा संदेश ये है कि आप अपना प्रतिनिधि उसे चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो जानकारी रखता हो, जिसको निगम का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। और क्योंकि देखिए 15 साल की नार के जीवन जीने के बाद अगर आप भी मतदाता अपनी सोच समझ से पढ़े लिखे आदमी को नहीं चुनेगा तो अगले 20 साल तक फिर यही भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता इतनी नादान और बेवकूफ़ नहीं है, वो एक पढ़े लिखे को चुनेगी। और उस पढ़े लिखे की चुनौती को मैं स्वीकार करते हुए मैं इस कड़ी में फिट बैठता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी गांव का आशीर्वाद, मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे चुनाव जिताएगा। और जितने कार्य मैंने किए मैं बड़ा ईमानदारी, कर्मठ ईमानदारी और सच्ची लगन से सारे कार्य करूंगा। और अगले 5 साल में एक पैगाम दूंगा कि आने वाले समय में कोई भी पढ़ा लिखा अगर कोई दिल्ली नगर निगम में चुनाव लड़ता है तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं इतनी मेहनत करके दिखाऊंगा कि आने वाला जो नगर निगम का चुनाव होगा वो अपने आप में एक मिसाल होगा। और पूरी जनता मिलके, मेरे क्षेत्र की जनता मिलके उस प्रतिनिधि को चुनाव जिताएगी जो पढ़ा लिखा और काम करने वाला होगा। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आप वोट कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि 5 साल किसके हाथ ये आपने देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में या बहकाव में आकर या किसी लोभ लालच में आकर या जातिवाद के नाम पर झुककर आज अपना वोट आप ऐसे व्यक्ति को दे दें जो 5 साल तक आपको फिर रुलाए और बार बार आप ये कहें कि ये भी काम नहीं करता, उसने भी काम नहीं किया। तो ये आपने देखना है, ये आपकी समझ अपनी है कि आपने किसको वोट करनी है। लेकिन हम फिर भी एक ही बात कहेंगे, सोच समझकर हर जनप्रतिनिधि को जांच ले, परख ले और तब वोट करें। लेकिन वोट ज़रूर करने जाएं, जिसको भी वोट करें ये आपकी समझ है। ये टैलेंट ऑफ इंडिया परिवार आपसे ये प्रार्थना करता है हर व्यक्ति से कि आप घर से निकलिए और वोट करने ज़रूर जाएं, नहीं तो 5 साल आप सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाते रह जाएंगे कि वो ये नहीं करता। क्योंकि आप वोट नहीं देकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनने नहीं गए तो ये कहने का अधिकार भी आपको नहीं रहेगा। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।